हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद अपने बाकी के काम किए और अभी मैंने किया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी। पानी गर्म हो गया था, इसको गिलास में डाल दूँगी और गिलास में ही पीती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर अच्छा खासा गर्म पानी है, इसको पीऊँगी धीरे धीरे। और इधर आलू भी बॉईल हो गए हैं तो उनको भी मैं ठंडा करने के लिए निकाल लूँगी कुकर में से। तो ये देखिए कितने अच्छे से आलू बॉईल हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकालूंगी। और थोड़ा सा ना ये रहता है, अगर आलू गरम गरम ही छिल जाएं तो वो छिल जाते हैं, बाकी ठंडे होने के बाद नहीं छिलते हैं। तो एक आलू तो फूट भी गया था। और इधर एक एक करके मैं प्लेट में से आलू निकाल लूँगी। और जब तक मैं पानी पीऊँगी जब तक ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इनको छील लूँगी। तो यहाँ पर सारे आलू निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने इनको छील लिया है और अभी मैं इनको फ़ोर्क की हेल्प से मैश कर लूँगी। मुझे फ़ोर्क की हेल्प से ही मैश करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैशर भी है लेकिन उसको मैं यूज़ ही नहीं करती, वो तो बस ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन मैं फ़ोर्क से इसको मैश कर लेती हूँ आलू। इससे बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और बिल्कुल भी जो गांठें रह जाती हैं वो नहीं रहती हैं बिल्कुल भी। तो इस तरह से गरम गरम में मैं फोड़ लेती हूँ इनको और अच्छे खासे ये जैसे ही ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए, तो मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है मैशर से, मैंने एक दिन भी यूज़ नहीं किया है मैशर। और इस तरह से बस मैं इनको मैश कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए आलू। तो मैं तो फ़ोर्क से ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आलू मैश हो गए थे, उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें सूखा धनिया। उसके बाद डाल दिया है मिर्च और डाल दूँगी हींग। तो हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ मैं आलू के पराठों में, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हींग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला और अब डाल दूँगी मैं इसमें नमक। तो उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया काट कर डाल दिया है। धनिया रखा हुआ था तो जितना भी था सारा मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसमें तो हम खा लेते हैं लेकिन सब्ज़ी में वगैरह में कम ही खाते हैं। उसमें मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है सब्जियों में, और पराठे बनाओ तो उसमें हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ मैं। तो जितना रखा हुआ था सारा मैंने काट के डाल दिया था, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है फिर जल्दी से। तो मौसम बदल गया है तो आजकल जो हरा धनिया है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं एक एक करके। तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ। प्याज डालती थी पहले, लेकिन आजकल मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि बेटे ने मना कर दिया था। उसका टेस्ट चेंज होता रहता है, कभी उसको प्याज वाले चाहिए होते हैं, कभी इसको बिना प्याज वाले चाहिए होते हैं। तो आजकल मैं ऐसे बिना प्याज के ही बनाती हूँ। तो लहसुन प्याज नहीं डाली है इसमें। सिंपल से पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। तो सबको नाश्ते में दे दूँगी। और बच्चों की तो छुट्टियां चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चे तो जाते नहीं हैं स्कूल अभी 2-4 दिन से। और बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से मैंने उसको भेजा भी नहीं है। तो आज वैसे भी उनकी छुट्टी थी क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है। तो देखते हैं, मंडे से 5 तारीख से एग्ज़ाम है उनके, लेकिन मंडे को क्या है उनका प्रैक्टिकल वगैरह है। तो इस वजह से मैं देखती हूँ उसको जाएगा नहीं जाएगा, तो पता चलेगा जैसा भी होगा। क्योंकि आज तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, जैसा टाइम बताएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। हस्बैंड के लिए पैक कर दिए थे और उसके बाद बाकी सब के लिए मैंने नाश्ते में दे दिए खाने के लिए। सबने नाश्ता कर लिया था और अब लास्ट पराठा जिसको मैं खाऊंगी। तो मैंने भी आज ब्रेकफास्ट ही किया था, लंच नहीं किया था। तो इस वजह से, क्योंकि गर्मा गर्म पराठे बन जाएं तो खाने का मज़ा और कुछ होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया था और इसको मैं गरम गरम ही खाऊंगी। तो 2 पराठे मैंने कनक के लिए बना के रख दिए थे, क्योंकि वो अभी आई नहीं थी तो उसके लिए भी बना के रख दिए थे। उसके बाद मैंने ले लिया है अपने लिए एक पराठा और इसको चाय के साथ खाऊंगी मैं। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, काम किए और उसके करीब आधे 1 घंटे के बाद मैंने लिया अपना ड्रिंक। ये रखा हुआ था बना हुआ, तो मैंने इसको ही ले लिया था, ग्रीन टी नहीं ली थी अभी, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लिया था। पराठा खाया और यही मेरा थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो इस वजह से ये ब्रंच ही हो गया था, क्योंकि लंच में फिर भूख ही नहीं लगी थी बिल्कुल भी। मॉर्निंग ड्रिंक लिया, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई है दोपहर के टाइम पर ग्रीन टी। तो मैं 32 बार वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ।
आप कौन सी लेते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना लिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढककर रख दूँगी, क्योंकि ग्रीन टी में जो असली टेस्ट आता है वो इसको ढककर रखने के बाद ही आता है। तो यहाँ पर ठंडी हो गई थी ज़्यादा, तो मैंने उसको एक बार फिर से गर्म कर लिया है और इसको छान कर ले लूँगी मैं कप में। तो इसको मैं गरम गरम ही पीऊँगी। और चलिए पहले मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लेकर आई हूँ चाय, और आज आपको मेरे फेस पर थकान दिख रही होगी। तो रात के 4 बजे सुबह के 4 बजे से मैं जगी हुई हूँ। और आज मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसको फ़ीवर है 103 104 से नीचे नहीं आ रहा है। सुबह से उतर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो अभी शाम के बजे हैं 6, मैं लेकर आई हूँ चाय, और इसको मैंने अभी अभी सुलाया है। बहुत तेज़ फीवर है अभी भी, कम से कम इसको 102 फीवर है। 104 था कम से कम जब मैंने इसको सुलाया था आराम से। नींद भी नहीं आ रही है इसको, बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। और अब मैं चाय लेकर आई हूँ अपनी, क्योंकि मुझे भी नींद से आने लगी थी, और शाम का टाइम है तो मैं सो भी नहीं सकती हूँ। तो ये सो गया है, मैं पी लेती हूँ चाय, इसी के पास में बैठकर पीऊँगी। और सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया है। कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको। तो कपड़े देखिए, इतने सारे कपड़े हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो फोल्ड करूँगी, नहीं मिला तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पहले ये ठीक हो जाए तभी बाद के काम होंगे। तो मैं चाय पी लेती हूँ इसके पास में ही बैठकर, चलना जाए बस। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने इसको। तो इसको सोने देते हैं और मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। तो चलिए, थोड़ा सा ये मुझे भी नींद सी आ रही थी, क्योंकि सुबह के 4 बजे से जगी हुई हूँ, और इसी के चक्कर में पूरा दिन निकल गया आज। बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, बड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता है। बच्चे हंसते खेलते रहे तो अच्छे लगते हैं, बाकी परेशान हो जाते हैं ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है यार। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो चाय वगैरह सबकी हो गई है। बेटे ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उसके लिए शाम को बनाई है मैगी। तो रात को देखते हैं उसको, क्योंकि फ़ीवर होता है तो कम भूख लगती है, ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो मैंने उसके लिए बना दी है मैगी। अभी 6:30 बजे का टाइम है, तो फिर उसको दवाई भी देनी है, तो इसलिए मैंने उसके लिए मैगी बना दी थी। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था उसका, सब चीज़ें कड़वी लग रही थी उसको, तो इस वजह से मैंने मैगी बनाई है। वैसे मैं मैगी कम ही बनाती हूँ, क्योंकि अनहेल्दी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैगी बन गई थी, और मैं उसको डाल के दे दूँगी, क्योंकि उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। सो गया था, जैसे ही उसका फ़ीवर उठा वैसे उसको भूख लगी थी। तो ये देखिए, ये बैठा हुआ है, इसको मैंने मैगी दे दी है। तो थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, बस वेट कर रहा है। टीवी चल रहा था तो टीवी देख रहा था ये, और ठंडी कर दी है मैगी। अब ये आराम से बैठकर खा लेगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसकी, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था इसके चक्कर में। तो चलिए इसको मैगी खाने देते, तो तक मैं कर लेती हूँ गर्म पानी इसके लिए। तो बॉटल को मैंने भर के रख दिया था, इसमें से मैं भी पीती रहती हूँ दिन भर में, और इसके लिए भी मैं इसको फिल करके रख देती हूँ। तो रात भर के लिए ये पानी हो जाएगा। तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, बस ऐसा है कि पीने लायक। और जो पानी बच गया है इसको मैं पीऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।